बेटियां अल्लाह की तरफ से रहमत होती हैं। बेटियां अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा होती हैं जो अल्लाह उन घरों में उतारता है जिनसे वो खुश होता है। और कहते हैं कि जिस घर में बेटियां हों तो अल्लाह उस घर की ख़ुद मदद करता है। इससे बड़ी क्या बात होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग और क्या हाल हैं सबके, क्या हो रहा है आजकल। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। शाम का वक्त है, बच्चों को दूध दे रही थी, साथ में जो है ना मैंने उन्हें बिस्किट दे दिए हैं। वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि वेकेशंस हैं बच्चों के लिए। शाम में कुछ ना कुछ मैं स्पेशल बना लेती हूँ क्योंकि दिन में जो होता है वो देर से नाश्ता करते हैं तो दिन का खाना नहीं खाते। इस वजह से फिर रात में उन्होंने शाम के टाइम उन्हें कुछ ना कुछ देना पड़ता है खाने के लिए। लेकिन आज मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं बनाया था, तो मैं सिंपल बच्चों को जो है ना दूध और बिस्किट दे रही थी। और मैंने अपने लिए चाय बनाई थी इसलिए मेरे मुंह से चाय निकल गया, लेकिन बच्चों को मैं दूध और बिस्किट दे रही हूँ, चाय नहीं। तो आज मैंने सोचा चलें जी, छोटा सा एक व्लॉग है, साथ साथ जो है मैं अपने काम भी करूँ और आप लोग के साथ एक टॉपिक भी डिस्कस कर लेती हूँ। दरअसल बात इस तरह से थी कि जिस टाइम मैं हॉस्पिटल में थी, ये उस टाइम की बात है जब ईसा हुआ था, उस दिन की बात है। तो वहाँ पे मेरे साथ वाले बेड पे एक लेडी थी जिनके घर बेटी पैदा हुई थी। और जो है ना वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा। हमें तो यही था कि शायद उनका सी सेक्शन हुआ है, इसकी वजह से वो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, इस वजह से वो रो रही हैं। लेकिन जो है ना वो बार बार एक बात फिर करने लगी कि देखो मेरी बच्ची कितनी बदकिस्मत है कि उसके बाप ने उसको देखा तक नहीं और बिना देखे चला गया। तो फिर उनके साथ उनकी बड़ी बहन थी, उन्होंने बताया कि उनके जो हस्बैंड थे उनको ख्वाहिश थी कि बेटा हो, लेकिन अल्लाह ने बेटी दे दी, तो उन्हें ना ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो इस वजह से ना उनके जो हस्बैंड थे, जब उन्हें बताया गया कि आपके घर बेटी हुई है, तो वो उसी टाइम उन्होंने बेटी को देखा भी नहीं और वो उसी टाइम चले गए। यहाँ तक कि उनके ससुराल से जो उनकी नंदे वग़ैरह आई हुई थी जो कि मैरिड थी, अब पता नहीं किसी के घर बेटी थी या नहीं, लेकिन जो है ना जो कि मैरिड थी वो भी आई हुई थी और वो भी एक एक करके चली गई। किसी ने बच्ची को नहीं देखा, नहीं लिया, बस उनके साथ उनके मैके की तरफ से जो उनकी बहन थी ना वही उनके साथ थी। और हमें इतना कोई दुख हुआ इस बात का कि देखो अल्लाह तो जिनसे खुश होता है उनको बेटियों से नवाज़े, बेटी की कदर ही नहीं करी। कोई मुझसे पूछे बेटी की कदर क्या होती है। अल्लाह ने मुझे बेटों से नवाज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बेटे हैं। अगर इनकी जगह बेटियां होती तो देखें, कुदरती बात है कि जो चीज़ हमारे पास ना हो हमें उसकी बहुत कदर होती है और उसकी बहुत चाहत होती है। तो अगर बेटियां होती तो ज़ाहिर है कुदरती मेरे दिल में ये ख्वाहिश होती कि बेटा हो, लेकिन उनसे मोहब्बत कम ना होती। बेटियों से भी मुझे उतनी ही मोहब्बत होती जितनी कि मुझे अपने बेटों से है। और मैं हैरान होती हूँ कि वो कौन लोग होते होंगे जिन्हें अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं है। उनके जो लेडी थी उनके जो हस्बैंड थे वो चले गए उन्हें छोड़कर हॉस्पिटल में अकेला बेटी होने पर। तो मैं ये सोचती हूँ कि वो कैसे बाप थे जिन्हें अपनी ख़ुद की औलाद से मोहब्बत नहीं थी, चाहे वो बेटी थी या चाहे बेटा था, उन्हें मोहब्बत क्यों नहीं थी। और जो है बेटियों तो बहुत प्यारी होती हैं, बहुत बहुत प्यारी होती हैं। ये तो वो होती हैं जो हमेशा अपने माँ बाप के लिए मोहब्बत दिलों में रखती हैं, हमेशा अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती हैं और हमेशा उनके साथ रहती हैं। मतलब चाहे वो शादी होकर दूसरे घरों में भी चली जाती हैं, वो दूसरे घरों को आबाद करती हैं, लेकिन उनके दिल में जो मोहब्बत उनके अपने माँ बाप के लिए और अपने बहन भाइयों के लिए होती है वो तो कभी नहीं ख़त्म होती, वो हमेशा कायम रहती है। और वो अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से हमेशा मोहब्बत करती हैं, चाहे माँ बाप इस दुनिया में हों या ना हों, लेकिन उन्हें जो है अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत होती है। और चाहे वो दूसरे घरों का बात कर रही होती हैं, कहीं और रह रही होती हैं, लेकिन उनका हमेशा अपने माँ बाप का ख़याल होता है। तो बेटियां तो बहुत प्यारी होती हैं। लोग पता नहीं कैसे बेटियों को जो है ना इस तरह नाकदरी बना देते हैं। हालांकि बेटियां तो कदर करने वाली चीज़ होती हैं, फ़ख्र करने वाली चीज़ होती हैं। बेटियों पे तो फ़ख्र किया जाता है। खुशकिस्मत होते हैं माँ बाप जिन्हें बेटियां मिलती हैं।
मुझे भी बहुत ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मुझे बेटी दे, लेकिन अल्लाह ने बेटे दिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम है, अल्लाह का बहुत 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 एहसान है। जितना मैं शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला का कम है। अल्लाह पाक इन लोगों को नेक बनाए, मेरे बच्चों को और सबके बच्चों को अल्लाह पाक नेक बनाए, और जो है ना इन्हें हमेशा अपने अपने घरों में आबाद रखे, खुश रखे, इन्हें दुनिया और आखिरत की कामयाबी दे, और जो है ना इन्हें हमेशा हर मुश्किल से दूर रखे। आमीन। तो बस यही था मेरा आज का टॉपिक जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था। आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा। और अब जो था ये शाम का ही टाइम था, तो बच्चों को दूध वगैरह देने के बाद जो है ना मैंने बस ये जो है ना अंश के बाबा रात को लेकर आए थे कुछ सब्ज़ी, तो रात में मैंने इसी तरह रख दी थी, और अब जो है ना मैं इसे वॉश करके रख रही थी। और फिर मेरे जो हस्बैंड है ना उनको ये वाली शिकंजी बहुत पसंद है, तो मैं उनके लिए बना रही थी कि जब आएंगे, आज उन्होंने जल्दी आना था तो फिर आके पी लेंगे। तो इसमें मैंने बस सिंपल पुदीना डाला है, और जो है ना मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। आप लोग जितना बना रहे हैं उस हिसाब से डाल दें जो भी कुछ डालना है। मैंने जो है ना एक जग बनाना था, तो मैंने 7-8 चम्मच चीनी डाली है, थोड़ा सा पुदीना डाला है, थोड़ी सी अदरक डाली है, और लेमन जूस डाला है। और जो है ना इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको ग्राइंड कर लूँगी। और आप लोगों को पता है मैं चॉपर में ये सारे काम करती हूँ, आपके पास ग्राइंडर हो तो आप उसमें कर लेना। बहुत ही मज़े की ये शिकंजी बनेगी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की, और आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है। बस इसे जो है ना अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है, और फिर उसके बाद जो है ना कोई भी ना स्ट्रेनर लेनी है, चाय की छन्नी लेनी है, और उसके बाद इसको छान के उसमें निकाल लेना है। जब आप इसको छान के उसमें जग में निकाल लेंगे ना, तो फिर आपने जितना इसमें पानी डालना है ना उतना पानी ऐड कर लें। और पानी डालने के बाद जो है ना थोड़ा सा नमक भी मैं इसमें ऐड करूँगी। नमक मैंने अभी ही ऐड करना था, लेकिन मैं भूल गई। जब मैंने टेस्ट किया तो फिर मुझे अचानक याद आया कि मैंने इसमें नमक नहीं डाला, तो नमक भी लाजमी डालना है। तो देखें जी, ये मैंने चाय की छन्नी ले ली है, और इससे जो है ना मैं जितनी भी ये थी ना शिकंजी, इसको ना मैं इसमें छान लूँगी। जी है ना, ये बहुत ही मज़े की बनती है। अक्सर जब मुंह का टेस्ट ख़राब हो और जो है ना अगर टेम्परेचर वगैरह है, तो फिर कुछ खाने पीने को, ख़ासकर पानी पीने का तो बिल्कुल दिल नहीं करता, इतना ज़्यादा जो है ना मुंह का टेस्ट ख़राब हो रहा होता है। तो उस टाइम पे ना आप लोग ये शिकंजी बनाएं, यकीन जानें कि जो है ना पी लिया जाता है, आराम से पानी पी लिया जाता है। तो ये मैंने इसमें अब नमक भी डाल दिया है, और जितने मुझे पानी की ज़रूरत होगी ना उतना मैं पानी डाल लूँगी। बस ये आज की मेरी यहीं तक की वीडियो थी, और ज़्यादा मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे टॉपिक से आपको क्या समझ आया आपने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है, और जो है ना वीडियो को लाइक भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मिलेंगे फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।